देश की सभी भाषाओं में अनुवादित किया गया भारत का संविधान अब छंद के रूप में भी लिखा गया है। इस रचना को 22 राज्यों के 142 कवियों ने मिलकर आकार दिया और इन कवियों में मध्य प्रदेश के 10 कवि भी शामिल हैं, जिनमें से 9 जबलपुर के हैं और इस रचना के प्रकाशित होने के बाद इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। हमारे साथ आज दो वो विभूतियां हैं जिन्होंने इस संविधान को छंदबद्ध करने के लिए कुछ आपको जो मिला था काम, तो मैडम ये बताइएगा आखिर ऐसा क्या किया और क्यों किया गया? ये हमारे संविधान की भाषा को सरलतम करने के लिए और जन जन तक पहुँचे, इसके लिए इसको छंदबद्ध किया गया, जिसमें लयात्मकता के साथ प्रत्येक अनुच्छेद का दोहा और रोला में अनुवादित किया गया है। एक आध कुछ पढ़ के बताइए। मैंने अनुच्छेद 227 से 229 तक लिखा है, जिसमें उच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्तियां हैं। उसमें मैं 227 पढ़ती हूँ। 227 सार नियम न्यायालय देता, अधीनस्थ संवर्ग परीक्षा विवरण लेता, शासकीय हर शुल्क सारणी को तय करता, स्वयं निरीक्षण कार्य न्याय पथ उपमा भरता, अधिवक्ता प्लीडर सहित विधि संगत व्यवसाय, निर्धारित कर शुल्क को अटॉर्नी संदाय, न्याय निरीक्षण कर सकें अत्यांतिक पर रोक, हो संगत निरपेक्षता उल्लंघन पर टोक। ये इस तरह से जैसे क्षयबद्ध किया गया है, लयबद्ध किया गया है, तो इसके पीछे कितने लोग लगे थे और क्या सोच थी? इसमें 142 लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो संविधान के हर अनुच्छेद पे इसमें कार्य किया गया। प्रत्येक रचनाकार को कुछ निश्चित मात्रा में अनुच्छेद बांट दिए गए थे और संविधान के विवरण के अनुसार उसको हम लोगों ने अनुवादित करने की कोशिश की। अनुराधा गर्ग जी ये बता रही थी कि किस तरह से इस संविधान की सभी लाइनों को छंदबद्ध किया गया है। मैडम पारे हैं, मैडम आपका? अनुराधा पारे जी भी जबलपुर से है और आपका भी चयन इसमें हुआ है, तो आपने कहाँ से कहाँ तक इसका जो विवरण को छयबद्ध किया है और कितना समय लगा? मैंने अनुच्छेद 175 से 184 तक किया है, जिसमें मतलब प्राधिकृत पाठ, प्रारंभ और निरसन इसी के अंतर्गत है। और इसको मेरे को करने के लिए 2.5 महीने का समय मुझे लगा, किंतु पूरा संविधान बनने के लिए 1 साल का समय लगा। पिछले साल जब गणतंत्र दिवस था, उस दिन हमें यह सब हमारे अनुच्छेद आवंटित किए गए थे और उसके साल भर के बाद हमने इसे पूर्ण कर उन्हें दे दिया था। आपका ऐसा मानना है कि जिस तरह से रामायण लोगों को कंठस्थ है, उसी तरह से अब भारत का संविधान भी लोगों को उसी तरह कंठस्थ होगा और जब आवश्यकता होगी उसके अनुच्छेदों का उपयोग किया जा सकेगा? छात्र करेंगे, वकील करेंगे, न्यायाधीश करेंगे। अब जब भी ज़रूरत होगी इस जो छंद रचना है उससे याद करना बहुत आसान होगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।